ठीक है, विलेज डॉग्स तक। ओके, हम लोग फिर शुरू करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी माँ हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया विथ हर, उनके साथ, व्हेन, जब, दे वेंट टू लिव, जब वे गए रहने के लिए, इन द सिटी, सिटी में, एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम दोनों लगातार ही साथ रहे हैं। ठीक है। शी यूज टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो मुझे सुबह सुबह उठाती, ठीक है, एंड गेट मी रेडी, और मुझे तैयार करती स्कूल के लिए। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while the bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. ठीक है, she said her morning prayer in monotonous मतलब क्या होता है, नीरसता के साथ। वो अपना सुबह का जो प्रार्थना होता है वो नीरसता के साथ गाती थी। ठीक है, सिंग सॉन्ग, उस गीत को गाती थी। while, जबकि, she bathed, क्या, वो मुझे नहलाती थी, एंड ड्रेस्ड, मुझे कपड़े पहनाती, इन द होप, इस उम्मीद में, ठीक है, दैट, कि, आई वुड लिसन, कि मैं उनको सुनूंगा, एंड गेट इट टू नो, और मैं उसको जानूंगा, ठीक है, इट बाय हार्ट, कहाँ से, दिल से, हृदय से मैं उस गीत को जानूंगा। फिर देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक। अब देखो, तभी कहाँ गया, ओके, आई लिसन बिकॉज लव। ठीक है, देखो ये हो गया, वुड लिसन एंड टू इट बाय हार्ट। आई लिसन बिकॉज, देखो मैं सुनता था, आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर, क्योंकि मुझे उनकी वॉइस बहुत ही पसंद थी, इसलिए मैं सुनता था। ठीक है, बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन कभी भी मैं खुद को परेशान नहीं किया उसको याद करने के लिए। ठीक है, देन शी वुड, उसके बाद वो क्या करती, वो मेरे स्लेट को लाती, स्लेट यानी कि जो होता था बच्चों को मिलता नहीं है स्लेट, ठीक है, उसको लाती थी, और स्लेट को लाती थी। फिर, ठीक है, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश, जो उसको का मतलब जिसको वो पहले से ही धुल चुकी हैं, किससे, ठीक है, उसको धुल चुकी हैं, एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, और उसको पीले चौक से उसको पोत दी हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपका ब्लैक बोर्ड होता है, हम लोग कालिक से उसको पोतते हैं, ताकि क्या हो, उसको हम लोग अच्छे से लिख सके और वो अच्छा सा दिखे। ठीक है ना, तो इसीलिए जो उनकी दादी थी वो उस स्लेट को येलो चॉक से उसको प्लास्टर यानी कि पेंट भी कर दिया करती, ताकि उसको अच्छे से दिखे। ओके, फिर उसके बाद क्या होता, शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर विथ येलो चॉक, आ टिनी सर्टेन इंक पॉट, और एक छोटा सा अर्थन, ठीक है, अर्थन मीन्स क्या, मिट्टी का, इंक पॉट यानी दवात मुझे देती थी। ठीक है, एंड आ रेड पेन, और एक रेड पेन भी मुझे देती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, और क्या करती थी, वो सबको मिला करके एक बंडल बनाती और मुझको दे दिया करती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, अब ब्रेकफास्ट करने के बाद, कौन सा, देखो ब्रेकफास्ट अच्छा था, आज बहुत बढ़िया है, देखो क्या है ब्रेकफास्ट में। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती, स्टेल मीन्स क्या, बासी, चपाती मीन्स रोटी, तो कह सकते हो जो थिक मीन्स मतलब मोटा। ठीक है, तो जब हम लोग नाश्ता करते, नाश्ते में क्या होता था, एक बासी रोटी होती थी विथ अ लिटिल बटर, जिस पर क्या, बटर, थोड़ा सा घी डाल देते थे, एंड शुगर, और उस पर शुगर भी फैला देते थे। ठीक है, ये नाश्ता करने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। शी कैरीड मतलब वो ले जाती थी कुछ चपाती उनमें से, यानी कि जो बची हुई चपाती होती थी बासी वाली, ठीक है, उसको लेकर के जाती थी बासी चपाती को, और गांव के क्या
जो कुत्ते थे उनको दे दिया करती थी। अब हम लोग आते हैं अपने अगले पैरा पर, जो कि कहाँ से आपका माय ग्रैंड मदर से लेकर के टू देम तक, ठीक है, माय ग्रैंड मदर से लेकर के टू देम तक, टू देम, ठीक है, ये फोर्थ है। ये आपका फोर्थ पैरा हो गया, ठीक है। देखो नंबरिंग शायद किसी का इधर उधर हो, मतलब कि पैराग्राफ किसी में फोर्थ हो, किसी में फिफ्थ वाला हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या है, आप ये देख लो जो मैं लिख रखा है, माय ग्रैंड मदर से लेकर के टू देम तक, ओके, यहाँ तक हमारा है, हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, मेरी जो दादी थी ऑलवेज जाती थी कहाँ, स्कूल विथ मी, मेरे साथ स्कूल जाती थी, बिकॉज क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर से जुड़ा हुआ था, ठीक है, वो मंदिर से लगा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस, जो पुजारी होता था वो हम सबको पढ़ाता था क्या, द अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो पुजारी था वो हम लोग को अल्फ़ाबेट यानी कि अक्षर बताता था, सिखाता था, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह का जो प्रार्थना होता है उसको भी सिखाता था। फिर वाइल द चिल्ड्रेन सेट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वेरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, ठीक है, जबकि जो बच्चे थे सेट बैठे होते थे इन रोज यानी कि पंक्तियों में बैठे होते थे, किसमें, इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा, मतलब जो बरामदा था उसके दूसरे साइड में बैठा करते थे, और क्या, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और वो अल्फ़ाबेट को सिंग करते थे, गाते थे, और द प्रेयर इन अ कोरस, या फिर प्रेयर को, ठीक है, या तो अल्फ़ाबेट्स को क्या करते थे, गाते थे, या तो प्रेयर को गाते थे, किसमें, कोरस में, कोरस मतलब सब लोग मिल के एक साथ में, ठीक है, सब मिल के एक साथ उसको गाते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स मीन्स क्या होता है, स्क्रिप्चर मीन्स होता है धार्मिक ग्रंथ या फिर धार्मिक पुस्तकें, ठीक है, और जबकि मेरी दादी क्या करती थी, वो अंदर बैठ के पढ़ती थी क्या, स्क्रिप्चर्स, धार्मिक ग्रंथ। वेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों ये काम खत्म कर लेते, ठीक है, तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम लोग साथ में वापस जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल, इस समय द विलेज डॉग, गांव के जो कुत्ते थे, वुड मीट, मिलते थे हमसे, एट द टेम्पल, टेम्पल के डोर के पास, टेम्पल डोर, ठीक है, मतलब मंदिर के दरवाजे पर ही हमको कुत्ते वो मिल जाते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो हमको हमारे घर तक क्या, फॉलो करते थे, पीछा करते थे, ठीक है, ग्रोलिंग यानी कि गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग, और लड़ते हुए, विथ ईच अदर, एक दूसरे से, फॉर द चपातीज, उन चपातियों के लिए, वी थ्रू टू देम, जो हम उनके लिए फेंकते थे, ठीक है, मतलब जो हम लोग उनको खिलाते थे, ओके, मतलब कि इस टाइम क्या कर, जो कुत्ते होते थे वो इनको मंदिर के दरवाजे पर ही मिल जाते थे, क्यों, ताकि क्या हो सकता है ये फिर से चपाती वगैरह खिलाए उनको, है ना, इस उम्मीद में कुत्ते भी उनके पीछे लगे रहते थे और गुर्राते थे, लड़ते थे आपस में, जब ये लोग जा करके उसको देते थे, ठीक है, मतलब सबको पता ही है जो कुत्ते हैं वो लड़ने लगते हैं, ठीक है, कि भाई आप एक रोटी दोगे तो 2-4 कुत्ते आ जाते हैं, है ना, तो सबको देना पॉसिबल नहीं, तो सब क्या लड़ लड़ के अपना वो खाते पीते रहते हैं। तो ये हमारा हो गया पैराग्राफ 4th। हम लोग आते हैं पैराग्राफ 5th पर, जो कि है माय ग्रैंड मदर से लेकर के, सॉरी ये तो हो गया, फिर हमारा है 5th, हमारा हो जाएगा 5th, जो हमारा 5th है वो हमारा कहाँ से हो जाएगा, व्हेन माय पेरेंट्स, यानी व्हेन माय पेरेंट्स से लेकर के सिटी हाउस तक।
ओके यस, शुरू करते हैं। वेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी, जब मेरे जो माता पिता थे वो आराम से शहर में क्या हो गए, सेटल हो गए, व्यवस्थित हो गए, रहने लगे। दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें बुलाया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, ये बहुत एक बड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट है, एक मोड़ है, ठीक है, ऐसा मोड़ इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती में, ठीक है। ऑल्दो, यद्यपि वी शेयर द सेम रूम, जबकि हम एक ही रूम में रहते थे, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, मेरी जो दादी माँ थी अब वो मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज़ टू गो एन इंग्लिश स्कूल, मैं एक अंग्रेजी स्कूल में जाता था। इन अ मोटर बस, मैं एक मोटर बस में, यानी कि जो बस चलती हैं, मैं उसमें से जाता था अपने स्कूल। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहाँ पर कोई कुत्ते नहीं थे, कहाँ पर, स्ट्रीट्स पर, गलियों में। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कंट्री यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और वो क्या करती थी, शी टुक टू फीडिंग, और वो खिलाती थी स्पैरोज यानी कि चिड़ियों को, ठीक है, स्पैरोज यानी कि चिड़ियों को, इन द कंट्री यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे घर के कंट्री यार्ड में, ठीक है, यानी कि बरामदे में कह सकते हैं। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, अब जैसे ही साल साल बीतते गए क्या हुआ, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को बहुत ही कम देखने लगे। फॉर सम टाइम शी कॉन्टिन्यू टू वेक अप मी, कभी कभी वो मुझे जगाती थी, ठीक है, कुछ समय तक, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, शी कॉन्टिन्यूड, वो मुझे जगाती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के रेडी करती थी। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था, शी वुड आस्क, मुझसे पूछती थी, आस्क मी व्हाट द टीचर हैड, what the teacher had taught me, मतलब मुझे टीचर ने क्या पढ़ाया। अब उसके बाद I would tell her English words and little things of Western science and learning, मैं उनको बताता था किसके बारे में, इंग्लिश वर्ड्स यानी कि अंग्रेजी के वर्ड्स यानी शब्दों के बारे में उनको बताता था। एंड द लिटिल थिंग्स, और लिटिल थिंग्स मतलब और छोटी छोटी चीज़ें किसके बारे में, वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी, साइंस यानी कि वेस्टर्न साइंस के बारे में, एंड लर्निंग और सीखने के बारे में, ठीक है। मैं उनको बताता था कि हाँ मैंने आज ये वर्ड सीखा इंग्लिश का, ठीक है, और हमने पश्चिमी सभ्यता का ये साइंस पढ़ा है, ठीक है, हम ये सीख रहे हैं। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, यानी कि गुरुत्व का नियम, या फिर कह सकते हो गुरुत्वाकर्षण का नियम। आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, दुनिया का गोल होना, ठीक है, एक्सेट्रा etc, मैं सभी चीज़ें उनको बताया करता। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये उनको नाखुश कर देता, यानी कि यह सुन करके वो बहुत ही दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं कर सकती थी। विथ माई लेसन्स, मेरे पाठ में। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, उनको उन चीज़ों पर भरोसा नहीं होता था जो कि इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी स्कूल्स में पढ़ाया जाता था, ओके। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वो बहुत ज़्यादा क्या चिंतित हो जाती थी। दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि वहाँ पर भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। एंड द स्क्रिप्चर्स, और धार्मिक ग्रंथ यानी धार्मिक पुस्तकों के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता, उनको कुछ बताया नहीं जाता इस सब्जेक्ट के बारे में। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, एक बार मैंने उनको ये बताया दैट कि हमें क्या सिखाया जा रहा है, हमें संगीत सिखाया जा रहा है, ठीक है, हमें संगीत का पाठ पढ़ाया जाता है। फिर क्या होता है, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, चिंतित हो गई, किस बात को लेकर के, कि उनको संगीत सिखाया जा रहा है। संगीत मतलब क्या, नाच गाना, है ना। अभी देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये लगता है, देखो अभी जो उनकी दादी को लगता है, क्या लगता है उनकी दादी को, जब पढ़ा जाए तो क्या, टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशंस, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो म्यूजिक होता था, जो संगीत हुआ करता था, वो बस कुछ ही लोगों के लिए हुआ करता था, ठीक है।
इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स, मतलब क्या, ये उनके लिए, वैश्याओं के लिए, ठीक है, एंड बेगर्स और भिखारियों के लिए, एंड नॉट मीन्ड फॉर जेंटल फॉक, और इसका सज्जनता से कोई भी लेन देन नहीं था। उनका ये मानना था कि ये सब बस लोग ऐसे लोग करते हैं, कुछ ही लोग। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ड डिसअप्रूवल, उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनका जो शांत रहना था उसका मतलब क्या था, डिसअप्रूवल, मतलब कि ना था, उनका यहाँ पर ना था कि तुम इसको मत सीखो, वो ये चाहती थी, ठीक है, वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, अब उसके बाद से उनकी जो दादी थी वो उनसे बात करना बंद कर दी, बहुत ही कभी कभी, रियरली, दुर्लभ तरीके से, मतलब बहुत ही कम बात करती थी, ये कहा जाए तो। व्हेन आई वेंट टू, सॉरी, देखो ये एक हमारा जो पैरा था वो मिस हो गया, मतलब मिस नहीं हुआ, मैंने बस यहाँ लिखा नहीं, ठीक है। हम लोग 6 पैरा ख़त्म कर चुके, हमारा 5th हो ही चुका था, हमारा 6th जो पैरा था वो भी हमने ख़त्म कर लिया, जो कि कहाँ से कहाँ तक था मैं देख के बता देता हूँ आपको, ठीक है। क्या होता है ना, सभी चीज़ें मतलब उतना लिख करके हो नहीं पाता। ओके, एज द ईयर्स रोल्ड, ठीक है, वो क्या था, जो 6th वाला था हमारा कहाँ से था, एज द ईयर्स रोल्ड से लेकर के as the years rolled से लेकर कहाँ तक था हमारा, वो हमारा था आफ्टर दैट, ठीक है, आफ्टर दैट तक, आफ्टर दैट यहाँ तक हमारा था। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना है क्या, 7th, हमको पढ़ना है 7th, यानी कि हमारा हो गया 7th। ओके, हमारा 7th पैराग्राफ कहाँ से कहाँ, देखो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ना कि ताकि आप उसमें खोजो ना, मान लीजिए आपका मिस हो जाए, ठीक है, तो आप उसको खोजो ना, आपको सीधा ही मिल जाए फटाफट करके, या फिर आप बीच से पढ़ते हो तब भी आपको ये ऐसा ना करना पड़े। ओके, व्हेन आई वेंट टू से लेकर के कहाँ तक, फॉर हर, व्हेन आई वेंट, ठीक है, फॉर हर तक। तो यहाँ तक क्या है, यहाँ तक आपका 7th वाला पैराग्राफ है। ओके, व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, ओके, कॉमन रूम ऑफ फ्रेंडशिप। तो देखो कहा क्या, व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, यानी कि मैं कॉलेज लेवल पे गया पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में, आई वॉज गिवन रूम, मुझे एक रूम दिया गया, ऑफ माई ऑन, मुझे खुद का एक रूम दिया गया, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, अब जो हमारे बीच एक कॉमन सा लिंक था मेरे और दादी के बीच में, वो क्या, वो भी अब टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विथ रेजिग्नेशन, ठीक है, उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना एकांत स्वीकार कर लिया, ठीक है, रेजिग्नेशन मीन्स स्वीकार कर लिया, या फिर कह सकते हो खुद को वहाँ से हटा दिया, उस जगह से अलग कर लिया, ठीक है। सेक्युलरिज्म मीन्स क्या होता है, शांति से। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वो बहुत ही कम क्या करती थी, स्पिनिंग व्हील मतलब चरखा, ठीक है, जो चरखा होता था वो बहुत ही कम समय के लिए छोड़ती थी, क्या, टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए। मान लीजिए उनको किसी से बात करना हुआ तो अपना वो चरखा नहीं छोड़ती थी, बहुत ही कम रेयर केस में वो अपना चरखा छोड़ती थी। अब फ्रॉम सनराइज टू सनसेट द शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रेसिटिंग प्रेयर्स, ठीक है। अब देखो, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, यानी कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक, सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है। शी सैट बाई हर, वो उस व्हील, उस कह सकते हो उस चरखे के बगल में बैठ जाती थी, ठीक है, और व्हील स्पिनिंग से घुमाती रहती थी, ठीक है, उनको चरखा काटती थी और साथ ही साथ वो रेसिटिंग प्रेयर्स, वो प्रेयर्स को भी गाती थी, ठीक है, भजन भी गाती थी। Only in the afternoons
शी रिलैक्स फॉर वाइल टू फीड द स्पैरो। अब केवल दोपहर के समय वो क्या करती थी, वो थोड़ा सा आराम करने के लिए जाती थी, उड़ती थी और स्पैरोज यानी कि गौरैयों को यानी चिड़ियों को वो दाना देने के लिए बस वो उठती थी। उसी में वो आराम भी कर लेती थी और चिड़ियों को दाना भी दे दिया करती। वाइल शी सैट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, ठीक है, जबकि वो बैठती थी कहाँ, बरामदे में, और जो ब्रेड यानी कि रोटी के टुकड़ों को जब वो छोटे छोटे उसमें करके टुकड़ों में करके तोड़ती थी तो क्या होता था, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाँ कलेक्टेड राउंड हर, उनके चारों ओर इकट्ठी हो जाया करती थी, ठीक है, राउंड हर हेड, उनके सिर के चारों ओर वो क्या करते थे, मतलब उनके चारों ओर पूरा इकट्ठा हो जाया करती थी जब वो रोटी तोड़ती थी, ठीक है। फिर राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स, मतलब चिल्लाते थे, आवाज करते थे, कहाँ पर, उनके आसपास, चिरपिंग्स में ची ची की, ठीक है, ची 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 करके क्या सब लोग बहुत आवाज वहाँ पर करते थे। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आती उनके पैर पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर, और कुछ उनके शोल्डर यानी कि कंधों पर बैठ जाती। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ उनके सिर पर भी बैठ जाया करती थी। कौन, चिड़िया। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वो मुस्कुराती थी लेकिन कभी उन्होंने उसको भगाया नहीं, किसी को भगाया नहीं, ठीक है। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, अब वो जो आधा घंटा होता था वो उनका सबसे खुशी वाला आधा घंटा होता था चिड़ियों के साथ में। ओके, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो, अब देखो हम लोग नेक्स्ट पे आ गया, ठीक है, हमारा